वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 2019 के एमएस वर्ड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिसको देख के आपको मालूम चल जाएगा कि आपको किस तरह से बेल्ट्रॉन की तैयारी करनी है। जैसा कि मेरा टैगलाइन है, अब की बार बेल्ट्रॉन पार। तो देखिए, बेल्ट्रॉन पार करने के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन रटने से नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी होगी, यानी कि पूरे का पूरा जो मेनू है और मेनू का जो ग्रुप है, किस ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है, उस सारे चीज़ को आपको रटना होगा, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे ऑफलाइन क्लासेस में। तो अगर आप बाजार समिति रामकृष्ण कॉलोनी पटना में रह रहे हैं और तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेशक आकर मेरे सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही कर ले बेल आइकन को क्लिक, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू इंसर्ट द करेंट डेट इन एमएस वर्ड, है ना। यानी एमएस वर्ड में अगर आपको करेंट डेट इंसर्ट करना होगा तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, उसका जो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, है ना, कि अल्ट प्लस शिफ्ट और प्लस डी को जब हम प्रेस करते हैं तो करेंट डेट आ जाता है ना। ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो देखिए करेंट डेट आ जाता है। और अगर आपको करेंट टाइम लाना होगा तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करेंगे तो देखिए करेंट जो टाइम है वो आ जाएगा एमएस वर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच टाइप रूलर कैन अपीयर इन नॉर्मल व्यू, है ना। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल व्यू में किस प्रकार का रूलर दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, जो रूलर होता है वो हमको दोनों दिखाई देता है, क्षैतिज और, है ना, ऊर्ध्वाधर दोनों, ठीक है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही दिखता है, ठीक है। तो इससे वाले प्रीवियस वाले जो सेट है उसमें मैं इसका जो डिस्कशन क्लास है उसमें दिखा दिया हूँ कि दो जो रूलर होता है वो आपको दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही दिखता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इन यूज टू डिलीट द प्रीवियस वर्ड फ्रॉम द कर्सर पॉइंट इन एमएस वर्ड, है ना। यानी कि एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। जैसे हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो जो कर्सर का प्रीवियस वाला जो वर्ड है वो डिलीट हो जाता है। चलिए मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है गैलरीज के पास, और जैसे ही हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है वो मेरा जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एमएस इन वर्ड 2016 वर्ड काउंट डैश फाउंड अंडर मेनू, है ना। एमएस वर्ड 2016 में वर्ड काउंट जो है वो किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हमेशा जो पढ़ाई करनी है वो मेनू वाइज पढ़ना है, पूरा का पूरा मेनू याद कर लेना है, किस मेनू में कौन सा ग्रुप आता है वो याद कर लेना है, किस ग्रुप में कौन सा ऑप्शन आता है वो याद करना है, किस ऑप्शन में कौन कौन सा वर्क होता है वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो जैसा कि वर्ड काउंट ऑप्शन जो है वो आपको पाया जाता है रिव्यू मेनू में, ठीक है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। देखिए, रिव्यू मेनू में जब आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे वर्ड काउंट ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अंडू ऑप्शन द ऑप्शन इज यूज्ड, है ना। यानी कि जब अंडू विकल्प का जो क्रिया है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी टेक्स्ट को आप कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं, ठीक है, या उसको रोकना है तो हम रेडू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड, आगे की ओर जाना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द यूज रूलर इन एमएस वर्ड 2016, है ना। यानी एमएस वर्ड 2016 में रूलर्स का क्या उपयोग है, ठीक है। तो 2016 की बात करें या 10 की बात करें, है ना, ये क्या करता है कि आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो स्केल है, ठीक है,
ये ओरिएंटल स्केल है और ये वर्टिकल स्केल है। और देखिए ये जो टेक्स्ट एरिया दिखा रहा है कि इतना ही दूर में हमको टाइपिंग करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द यूज ऑफ वर्ड स्क्रीन लेआउट, ठीक है। तो वर्ड स्क्रीन लेआउट का जो इस्तेमाल होता है वो नेविगेटिंग एंड पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट को नेविगेट और निर्जीकृत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल डैश 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 यूज फॉर, है ना, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यू स्लाइड, तो बताएं कि स्लाइड का जैसे ही जिक्र आएगा तो ये बात आ जाती है पावर पॉइंट की, एक सुपर स्क्रिप्ट शॉर्ट ऑप्शन है और सुपर स्क्रिप्ट है। तो देखिए जब हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं, ठीक है, तो जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं जो टेक्स्ट है वो मेरा ऊपर चला जाता है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो सुपर स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, ना कि सब स्क्रिप्ट। यहाँ गलती हो गया है, ठीक है, इसका आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट, है ना, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है डैश 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 व्यू डिस्प्ले एलिमेंट्स सच एज मार्जिन, हेडर्स, फुटर, पेज ब्रेक एंड वाटरमार्क्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि व्यू एमएस वर्ड और डॉक्यूमेंट में मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज ब्रेक और वाटरमार्क जैसे अवयवों को प्रदर्शित करता है। कौन सा? आउटलाइन व्यू में, वेब लेआउट व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में या ड्राफ्ट व्यू में। तो जैसा कि आप व्यूज़ पढ़ चुके हैं, 5 तरह का व्यूज़ आपको दिया हुआ है, उस पांचों व्यूज़ के बारे में आप बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रिंट लेआउट व्यू पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम ऑफिस वर्ड को खोलते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यूज़ ऑप्शन खुलता है वो आपको रहता है प्रिंट लेआउट व्यू में। और प्रिंट लेआउट व्यू में जो सारा मेनू बार जो आपको दिखा रहा है वो सारा का सारा इसमें दिखता है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हेडर, फुटर, पेज ब्रेक, ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एमएस वर्ड 2060 अंडर विच टैब इज सिंबल्स ऑन द रिबन, है ना, यानी कि एमएस वर्ड 2016 में सिंबल किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, ठीक है, रिबन के किस टैब में, है ना। तो देखिए वो इंसर्ट टैब में मौजूद होता है, सिंबल में, सिंबल, ठीक है। देखिए यहाँ पर है इंसर्ट टैब और यहाँ आपको मिल जाएगा सिंबल वाला ऑप्शन, ठीक है। इससे आप सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। What is the function of कंट्रोल ए इन एम एस वर्ड, ठीक है, एम एस वर्ड में कंट्रोल ए का कार्य क्या है। तो कंट्रोल ए से हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल या ऑल सेलेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी, यानी सभी ऑब्जेक्ट को चयन करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट कह ले, टेक्स्ट कह ले, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज कंट्रोल एफ ए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज फॉर इन एम एस वर्ड, है ना। एम एस वर्ड में कंट्रोल एफ का प्रयोग, है ना, प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एफ जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो मेरा फाइंड का ऑप्शन, यानी कि सर्च वाला ऑप्शन खुल जाता है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ फाइंड यानी नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, इन एम एस वर्ड 2016 अंडर विच टैब इज स्क्रीनशॉट ऑन रिबन, है ना, यानी कि एम एस वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है ना। जो स्क्रीनशॉट ऑप्शन है वो किस टैब में होता है, ठीक है। तो देखिए वो इंसर्ट टैब में होता है। तो चलिए दिखाते हैं हम इंसर्ट टैब में, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट। तो देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप में जब हम आते हैं तो यहाँ पिक्चर, आउटलाइन पिक्चर, शेप, ऑटो शेप, आइकन, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट ऑप्शन, ठीक है। तो देख रहे हैं आपको क्या याद करना है, किस मेनू में कौन सा ग्रुप है और किस ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच टैब इज स्मार्ट आर्ट अवेलेबल ऑन द रिबन इन एम एस वर्ड 2016, है ना। एम एस वर्ड 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इसका भी जवाब होगा इंसर्ट टैब, है ना। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
इन MS Word 2016 ऑटो सेव इज अवेलेबल ऑन रिवन अंडर विच टैब। ठीक है, तो इसका भी जवाब होगा इंसर्ट टैब, है ना। तो देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं, और कौन कौन से ग्रुप, किस ग्रुप में कौन कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू आई शो द पावर ऑफ ए नंबर इन MS वर्ड। यानी MS वर्ड में किसी संख्या की पावर दिखाने के लिए, है ना, किसी संख्या की, मान लीजिए यहाँ 2 है और 2 के ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, इसको दिखाने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो जब टेक्स्ट के ऊपर यानी x2 सिंबल जो रहता है ये प्रदर्शित करता है सुपर स्क्रिप्ट को, और x के नीचे जब 2 आ जाता है तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट को। तो यहाँ क्या है, पूछ रहा है कि पावर दिखाने के लिए, तो पावर दिखाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इन MS Word 2060 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीनेम ए डॉक्यूमेंट। है ना, देखिए MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है F2 जो कि गलत होगा, इसलिए कि F2 का प्रयोग हम लोग करते हैं जब हम फोल्डर को रीनेम करना होगा तो, लेकिन किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट का नाम जब चेंज करना होगा तो हम लोग सेव एज ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सेव किए हुए फाइल को जब हम दोबारा सेव करेंगे तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेव एज ऑप्शन का, और सेव एज ऑप्शन खोलने का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है F12। ठीक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि जब हम F12 प्रेस करते हैं तो सेव एज ऑप्शन इस्तेमाल होता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर फाइल का नेम हम बदल सकते हैं, अगर हम पहले से कोई फाइल नेम दिए हुए हैं तो उसके जगह हम यहाँ पर दूसरा फाइल नेम देकर उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट इटैलिक इन MS Word 2016। है ना, MS Word 2016 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अगर A to Z का शॉर्टकट कमांड याद नहीं किए हैं और नहीं आपको पता है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसमें वहाँ वीडियो दिया हुआ है A to Z शॉर्टकट कमांड MS Word। ठीक है, उसको जाकर आप पढ़ लें और पूरा याद कर लें, तो मैं समझता हूँ कि शॉर्टकट कमांड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है Ctrl+G, है ना, तो गो टू ऑप्शन के लिए होता है, Ctrl+W जो करंट विंडो जो आपका खुला हुआ है MS Word का उसको क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, उसी तरह Ctrl+I का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट ए स्प्लिट विंडो इन MS Word। है ना, जब MS Word में विंडो को जब स्प्लिट करते हैं तो इसको हटाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो उसका जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+Alt+S। ठीक है, तो देखिए स्प्लिट करने के लिए भी सेम की संयोजन आपको चाहिए, है ना, यानी कि कॉम्बिनेशन चाहिए, और हटाने के लिए भी सेम आपको शॉर्टकट कमांड है जैसे Ctrl+Alt+S। है ना, तो जैसे ही हम Ctrl+Alt+S प्रेस करते हैं तो देखिए जो विंडो है वो मेरा स्प्लिट हो चुका है, यानी कि दो भाग में बढ़ चुका है। अब इस विंडो को फिर से, यानी कि जो स्प्लिट किया हुआ है इसको हटाना है, तो फिर से हम Ctrl+Alt+S प्रेस करेंगे तो स्प्लिट विंडो मेरा हट जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्प्लिट विंडो इन MS Word। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि स्प्लिट करने के लिए, हटाने के लिए दोनों का शॉर्टकट कमांड सेम है, यानी Ctrl+Alt+S। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द शॉर्टकट की अनडू एन एक्शन इन MS Word। यानी MS Word में किसी कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, तो Ctrl+Z जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, अनडू हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन द एंड ऑफ MS Word डॉक्यूमेंट। जब MS Word दस्तावेज के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम होता है। तो देखिए जब अंत करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर आप ऑप्शन के बारे में जानकारी रहिएगा तो आप खुद ब खुद आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टास्क बार, है ना, तो टास्क बार इसमें MS Word का कोई लेना देना नहीं है ना। मेनू बार, तो मेनू बार में वर्ड के अंत से कोई लेना देना नहीं है। हेडर होता है, यानी कि जब हेडिंग पर एक
पूरे पेज में एक सेम प्लेस में सेम स्टाइल में अगर किसी चीज़ को लिखना होता है तो हम लोग हेडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी एंड नोट, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ए रनिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो दस्तावेज अभी आपका एमएस वर्ड पे खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप Ctrl+W प्रेस करेंगे तो आपका जो करंट वर्ड दस्तावेज जो खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा, देखिए, है ना। तो ये कह रहा है कि क्या जो आप अभी काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम Ctrl+W प्रेस करेंगे तो आपका जो करंट यानी रनिंग दस्तावेज जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, MS Word dash 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 the feature can be used to check for potential mistakes and then confirm each correction, है ना। यानी कि MS Word की सुविधा का उपयोग संभावित गलतियों की जांच करने और प्रत्येक सुधार की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन के तहत हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन MS Word 2016 द कंपेयर फंक्शन दैट फाउंड अंडर मेनू, है ना। MS Word 2016 में कंपेयर फंक्शन किस मेनू के तहत पाया जाता है, ठीक है। तो वो पाया जाता है रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू में कंपेयर ऑप्शन पाया जाता है। देखिए रिव्यू की तरफ चलते हैं और रिव्यू में यहाँ देखेंगे कि आपको कंपेयर ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और कंपेयर और कंबाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कमेंट्स, है ना। MS Word में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कमेंट्स का भाग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कमेंट जो होता है वो किस मेनू के तहत आता है, ठीक है। तो वो आता है रिव्यू मेनू के तहत, ठीक है। तो रिव्यू मेनू में जो कमेंट सेक्शन है यानी कि कमेंट ग्रुप जो है उसमें डिलीट होता है, न्यू कमेंट होता है, शो कमेंट होता है, लेकिन ऑल कमेंट जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं यहाँ पे रिव्यू मेनू में कमेंट सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर न्यू कमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ सारा हाईलाइट हो गया। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है, न्यू कमेंट आपको दिख जाएगा, डिलीट कमेंट दिखेगा, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, शो कमेंट है, लेकिन ऑल कमेंट करके कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, इन MS Word विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्टाइल टू ए हेडिंग, है ना। MS Word में निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग टेक्स्ट स्टाइल और हेडिंग में बदलने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टेक्स्ट स्टाइल है वो किस मेनू के तहत आता है, ठीक है। तो वो आता है आपको होम मेनू के तहत और ये स्टाइल ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है और यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, हेडिंग 4, इस तरह से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है हेडिंग 1 में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, ठीक है। तो जैसे ही आप Ctrl+Alt+1 प्रेस करेंगे, है ना, Ctrl+Alt+1 प्रेस करेंगे तो आप हेडिंग 1 में चल जाएंगे। उसी तरह अगर Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे तो हेडिंग 2 में चल जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं शॉर्टकट कमांड से भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इन MS Word 2060 स्मार्ट आर्ट डैश डैश टैब्स आर प्रेजेंट्स। MS Word 2016 में स्मार्ट आर्ट जो होता है वो किस टैब में मौजूद होता है, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट जो होता है वो होता है इंसर्ट टैब में, ठीक है। तो देखिए इंसर्ट टैब में आप जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिल जाएंगे चार्ट, स्क्रीनशॉट, आइकन, है ना, स्मार्ट आर्ट, ये सब इसमें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, है ना, यानी कौन सा कुंजी जो है इंसर्शन बिंदु के बाईं ओर वाले वर्ण को डिलीट करता है, ठीक है। तो बैक स्पेस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बाईं ओर का डिलीट करता है। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि डिलीट और बैक स्पेस जो होता है दोनों का काम डिलीट ही करना होता है, लेकिन वो किस पर निर्भर करता है कि कब हमको बैक स्पेस लेना और कब डिलीट लेना है, ठीक है। तो इसका जवाब होता है कि कर्सर के पोजीशन पे। तो जैसा कि बाईं तरफ को मिटाने के लिए कह रहा है, यानी कि देखिए जब जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको, डिफरेंट लिखा हुआ है और डिफरेंट के राइट साइड में मेरा टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है,
और कहा जा रहा है कि जब लेफ़्ट साइड के टेक्स्ट को मिटाना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब टेक्स्ट यानी कि कर्सर जो है वो टेक्स्ट की दाईं तरफ हो और बाईं तरफ का इरेज करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक स्पेस का, ठीक है। और जब मेरा कर्सर टेक्स्ट के बाईं तरफ हो और दाईं तरफ का डिलीट करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेल बटन, जिसका कि फुल फॉर्म है डिलीट, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन एमएस वर्ड, है ना। एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है। तो शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन क्लास के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेल मर्ज के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मेल मर्ज का जितना भी क्वेश्चन है वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। उसके अनुसार मैं एमएस वर्ड का क्लास भी दूंगा आपको, ठीक है। तो मेरे वीडियो पर बने रहें और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि हमको हौसला मिले और हम आपके सामने तरह तरह का वीडियो ला सके, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए।